यार आपकी आवाज एक मिनट रुकिए। सतीश जी बोलिए। सतीश जी, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि अभी आप ममता की बात बताइए कि अभी पोर्टल से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है पैसा? पोर्टल से पैसा नहीं मिल रहा, पोर्टल से पैसा नहीं मिल रहा, और रीसबमिशन का जिन्होंने ऑप्शन दे दिया है वो भी पोर्टल नहीं चल रहा। लेकिन मैं आपके मंच के माध्यम से भारत सरकार से यह कहना चाहता हूं, रीसबमिशन का पोर्टल क्यों लाया गया? जब आपके पास सारा पहुंच चुका है, पहले उसको क्लियर तो करिए। क्यों क्लियर नहीं करना चाह रहे? सही। और पोर्टल पे जो ले रहे हो आप लेते जाइए आवेदन, जिन लोगों ने दिया है उनको तो दो ना कम से कम, आप उनको भी नहीं दे रहे, और रीसबमिशन आपका चल नहीं रहा है। आखिरकार आप देना चाहते पैसा हो, कैसे देना चाहते हो और कैसे दोगे पैसे को? आखिरकार जनता जाए कर, उसके पास तो पेपर है ना सारा, सही कह रहे हैं। और रियल एस्टेट का जो अभी सोम जी ने कहा वो सही बात था कि रियल एस्टेट का जो पेपर रखे हुए हैं, जो जमा करता चाह रहे थे कि हमारी इसकी मैच्योरिटी 2022 में, 2023 में, 2025 में हो रही है, वो आखिरकार कैसे करेंगे? वो तो सीआरसी ले नहीं रहा है, पेबी ले नहीं रहा है, कंपनी बंद हो गई है, तो वो क्या करें? इसका कौन उठाएगा? जो सेबी नहीं करना चाह रही, सीतारामन जी ने बोले पेपर लाओ पैसा ले जाओ, जिनके पास रखा है उनको तो आवेदन कराओ ना, क्यों नहीं करा रहे आप? ये जुमलेबाजी कर रहे हैं भाजपा सरकार। आज प्रश्न जो उठ रहा है, वर्तमान में जो सरकार होती है और वर्तमान में जो काम करती है, अंगुली ऊँटी पे उठाई जाती है, क्योंकि आज दर दर की ठोकर जमा करता हमारा खा रहा है। वो कह रहा था पेपर हमारा ही है, वो पैसा नहीं मिलेगा। उसे मालूम नहीं रियल एस्टेट क्या है, उसे मालूम नहीं हाउसिंग क्या है, उसे मालूम नहीं क्यूशॉप क्या है, लेकिन उसके ऊपर सहारा लिखा है, उसको पैसा चाहिए। तो ये निदान भारत सरकार क्यों नहीं कर रही है? और ये सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं इसको जानना चाह रहा? आखिरकार इन्वेस्टर का ही पैसा है वो, चाहे 2018 का हो, चाहे 2008 का हो, चाहे 2002 का हो, चाहे 2020 का हो, आखिरकार पैसा इन्वेस्टर का है, वो कंपनी का पैसा नहीं है। वो छोटे छोटे जमा करता जमा किया, वो उन्हीं का पैसा है। उसका रास्ता निकाले। अगर रास्ता नहीं निकालेंगे तो आम नागरिक अब बुरी तरह से रोड पर आएगा। अब बहुत दुखित हो चुका है, और अब स्पष्ट कर दिया भारत सरकार ने कि पेपर लाओ पैसा ले जाओ। अब कंपनी को कोई लेना देना नहीं है, अब नहीं दे रहा तो भारत सरकार से लेना ले रहा है डायरेक्ट। सही है, अब कैसे भारत सरकार को उठाया जाएगा? हाँ मंडल जी बोलिए, बोलिए मंडल जी, सिचुएशन बताइए क्या है? पोर्टल से लोगों को पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? हम जो आज की जो बात ये कर रहे हैं, हमारी बातचीत का आधार ये है कि हम सरकार तक के पहले पहुंचाएं कि आप जो पोर्टल से भुगतान कर रहे हैं उससे कुछ नहीं हो रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, डिफिशियंसी हो रही है। बोलिए। नमस्ते पाठक जी, और जो हमारा साथी अभी तक जो स्क्रीन में है और जो साथी सुन रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उनके भी सहारा और हमारा तरफ से नमन बंधन। ये जो हर दिन तो कुछ ना कुछ बात तो सुन रही है, लेकिन था वो आने के बाद तो टोटल सही तरफ से तो काम नहीं कर रहा है, ये तो एक अच्छी बात है। लेकिन जो गवर्नमेंट का पोर्टल आने के पहले जो सीएससी सेंटर और जो सेंटर में काम करने का आदेश मिला था, वो आदेश के पहले उनका पास एक ट्रेनिंग भी रखा जाता तो काम सही तरफ से हो जाता। और सहाराश्री जो जीवित पहले वो जो एक बात बोला था, जो ऑफिस से जो ऑफिस सपोर्ट करेगा, कहने के जो हमारा स्टाफ का सैलरी है, ऑफिस का रेंट है और एजेंट का जो कमीशन है, वो बात लेके हर दिन तो बात कर रही है। अभी तक जो हमारा एफसी और जो एजेंट लोगों का है, उनको तो कमीशन और स्टाफ का तो सैलरी नहीं है। आप अभी तक जो हम एफसी में काम कर रहा है, हमारा ऑफिस से लगभग 50% डिपॉजिटर का पैसा मिल रहा है, लेकिन वो पैसे मिलने के दौरान खुशी मिलता है, लेकिन सही खुशी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? जो एक साल पहले एक 10,000 रुपया मिला था, उनका बाद भी उनका क्वेश्चन मार्क चल रहा है। और
तो एक बात बोला था जो सीआरसी तरफ से जो डेफिशिएंसी दे रहा है, वो जो लोग बैठे रहे, वो लोग कैसे काम कर रहे हैं ये मेरा पास मालूम नहीं है। लेकिन जो डेफिशिएंसी नहीं दे रहा वो भी दे रहा है उनका पास, और सीआरसी के तरफ से जो गाइडलाइन होता है वो गाइडलाइन भी हमारा पास भी नहीं है। वो जो आप तो कल बोला था जो टोल फ्री नंबर के दिया जाता है तो उनका साथ बातचीत करके हम समस्या का समाधान कर सकता है, लेकिन वो भी नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ा गलत डिसीजन था। और जो रिसबमिशन पोर्टल में डिपोजिटर लॉगिंग कर रहा है, लॉगिंग करने के बाद भी वो अंडर प्रोसेसिंग करके रखा है। ये क्या है, मनसा क्या है, गवर्नमेंट का क्या मनसा है, सीआरसी का क्या मनसा है, ये मेरा अभी तक तो मालूम नहीं है। लेकिन जो हमारा साथी और निवेशक के लेके जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, सहमत में हम सहमत है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट हमारा सर्वोच्च न्यायालय जो बैठा रहे, वो न्यायालय का जो देखना होगा। जो कंपनी गलत करता है ठीक है, आप जो आज पहले तो आप बात बोला था कंपनी गलत करेगा तो सही बात है। सहारा श्री जो 2 मुख्यमंत्री लेके गोदरेज का एक प्रतिनिधि के लेके टेलीकास्ट पहले आज 4-5 साल पहले टेलीकास्ट हुआ है, बोल रहे कोई गलत काम कर रहे ठीक है, पीटो मारो और ठीक है, लेकिन खत्म नहीं करो। और वो क्या कर रहे हैं, वो सेबी का चेयरपर्सन और जो आदमी अभी तक जो सुप्रीम पावर में बैठे रहे, वो गलत करने के बाद उनका मन में जो अच्छा होता है वही काम कर रहे हैं। संविधान का ऊपर कोई नॉलेज, मेरा मानना है नॉलेज नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट का चेयरपर्सन वो जानता नहीं करोड़ डिपोजिटर 12 लाख एजेंट का चूल्हा नहीं जलता है। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।